गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटरवेज। स्टूडेंट, हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे और ट्रांसपोर्ट में दो वीडियो दो ट्रांसपोर्ट के बारे में, जैसे रोडवेज और रेलवेज के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो लास्ट वीडियो आप इस देख लीजिएगा, जिसमें हम लोगों ने रोडवेज कितने टाइप्स के होते हैं, रेलवेज कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। और आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे। वाटरवेज मीन जल परिवहन। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? जल परिवहन। मतलब ये आपका जल में चलने वाला परिवहन है। इसमें हम जल में चलते हैं, चाहे वो रिवर्स हो सकता है, सी हो सकता है, तो इसमें चलते हैं। इसको बोलते हैं वाटरवेज को जल परिवहन। चलिए देखते हैं जल परिवहन क्या होता है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है स्टूडेंट तो प्लीज़ लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको अधिक से अधिक शेयर भी करने का कोशिश करेंगे। चलिए, waterways are a water transport system that are used for movement of people and goods over rivers, lakes and other water bodies। स्टूडेंट, अब वाटरवेज है तो इसका मतलब ये रोड पे नहीं चलेगा या ये लैंड पे नहीं चलेगा, ये किस में चलेगा स्टूडेंट? वाटर में ही चलेगा। वाटर में मान लीजिए हमें ये पूरा वाटर है स्टूडेंट, और यहाँ से हमें यहाँ से हमें पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक जाना है अगर वाटर में, तो हम क्या करेंगे? वाटरवेज के माध्यम से हम यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो जाएंगे? चले जाएंगे। चाहे वो वाटरवेज कैसे भी हो सकता है, कोई भी वाटर बॉडीज हो सकता है, या तो रिवर्स हो सकता है, या तो वह लेक्स हो सकता है, या वह अन्य भी सी हो सकता है, ओशन हो सकते हैं, ये कुछ भी वाटर बॉडीज हो सकते हैं। और एक स्थान से हम दूसरे स्थान पे खुद और अपने गुड्स को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेकर जा सकते हैं। Boats and rafts are used primarily as they can move on shallow water and do not need deep waters to float on। स्टूडेंट, क्या होता है, स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई मोटर नहीं था तो हम क्या किसका यूज करते थे? बोट्स का। किसका यूज करते थे स्टूडेंट? जो लकड़ी का बोर्ड होता था, बोट्स होता था ना, हम उसको यूज करते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम आसानी से चले जाते थे। ठीक है, हम लोग बोट्स यूज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे, जो बहुत ही मतलब डीप वाटर में नहीं जाता था, बहुत ही सैलो। सैलो मीन छिछला, सैलो मीन जो जिसका गहराई ज़्यादा न हो, उसमें हम लोग क्या करते थे? जाते थे। तो हम क्या यूज करते थे स्टूडेंट? बोट्स एंड राफ्ट्स आर यूज्ड। राफ्ट्स मीन बहुत सारा जो मटेरियल होता है जिसके ऊपर मतलब पानी के ऊपर जो तैर सके, तो हम उसका यूज़ कर लेते थे। और बोट्स का यूज़ करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या होते थे? चले जाते थे। और याद रखिएगा, कभी भी बोट का जो है ना, बोट जो सिंपल बोट होता है जिसमें मोटर नहीं होता है, वह डीप वाटर में कभी भी नहीं लेकर जाया जाता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? सैलो वाटर्स होना चाहिए। दे सप्लीमेंट द रोड्स बाई हेल्पिंग पीपल एंड गुड्स क्रॉस वाटर बॉडीज। स्टूडेंट, ये आपका रोड्स का क्या है? सप्लीमेंट है। एक तरह का रोड्स देखा जाए, रोड जो हमारे होते थे लैंड पे, तो मान लीजिए ये पूरा लैंड था और ये भी लैंड था, लेकिन हमको यहाँ से यहाँ जाना है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए बीच में रोड्स वाटर आ गया, तो हम रोड के माध्यम से तो यहाँ से जा नहीं सकते हैं, तो हम क्या किए? हमने एक नया ट्रांसपोर्ट को डेवलप किया जिसको वाटरवेज के माध्यम से वाटरवेज कहा गया। और हम आसानी से यहाँ से, मान लीजिए यहाँ थे तो यहाँ से यहाँ आए, और यहाँ से हमने वाटरवेज को यूज करके यहाँ तक पहुँच गए, फिर यहाँ से हमें जहाँ जाना था वहाँ चले गए। तो एक तरह से देखा जाए तो ये रोडवेज का क्या है? सप्लीमेंट है, जो हम लोग किसी भी वाटर बॉडीज को क्रॉस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। किसका? वाटरवेज का। यू कैन सी मेनी सच ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर्स एज वेल एज इन केरला एंड गोवा। स्टूडेंट, आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारा वाटरवेज को डेवलप किया है। जैसे अगर वाटरवेज फर्स्ट देखा जाए, जैसे नेशनल हाईवे होता है ना, नेशनल हाईवे फर्स्ट, वैसे वाटरवेज फर्स्ट भी है, या हाँ, वाटरवेज फर्स्ट जो है आपका प्रयागराज से लेकर के हल्दिया तक है। तो बहुत सारी गवर्नमेंट ने गंगा रिवर्स हो गया, चाहे ब्रह्मपुत्रा रिवर्स हो गया, या अगर चले जाओगे स्टूडेंट आप केरला और गोवा की तरफ, तो वहाँ पे भी आपको इस तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को क्या होता है? मिलता है, जहाँ पे लोग बोट्स के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे दिखाया भी है, बोट्स के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं। Shipping is a means of transporting goods along the shoreline
अक्रॉस सीज एंड ओशन। स्टूडेंट शिपिंग, शिपिंग मीन जहाज, जो आप सभी लोग जानते हैं। तो क्या है, इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग, मतलब जो शिपिंग है एक माध्यम है ट्रांसपोर्टिंग का, जिसके द्वारा क्या हो सकता है, गुड्स अलोंग द शोर लाइन, मतलब किनारे से लेकर के जो गुड्स है अक्रॉस सी एंड ओशंस। मान लीजिए स्टूडेंट, ये आपका लैंड एरिया है और यहाँ पे आपका मान लीजिए कि ओशंस है, ठीक है। तो क्या है, शिपिंग के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस लैंड एरिया से, जिसको हम लोग शोर बोलते हैं, शोर लाइन मतलब किनारा, शोर लाइन मीन किनारा, यहाँ से हम लेकर के कोई मटेरियल और एक स्थान से, या तो हमको सी में जाना हो तो सी में जा सकते हैं, या सी के बाहर इस लाइन में बाहर जाना हो, इधर भी मान लीजिए लैंड एरिया है तो यहाँ जाना है, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सी के माध्यम, शिपिंग के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे गुड्स या खुद जा सकते हैं। दे आर स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग बट आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग हैवी एंड बुल्की लोड्स। स्टूडेंट, जो वाटरवेज होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब थोड़ा सा धीरे चलता है, और थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें थोड़ा सा टाइम क्या होता है, लगता है, स्लो भी होता है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं, हैवी एंड बुल्की लोड्स क्या कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम ले जा सकते हैं। सोच लीजिए स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ पे, हमारा ये लैंड्स एरिया है और यहाँ पे ये ओशंस है, ठीक है, और हमें कोई भी इधर भी मान लीजिए लैंड एरिया है, अगर हमें यहाँ से कोई मटेरियल यहाँ लेके जाना हो स्टूडेंट, तो हमारे पास कोई मार्ग नहीं होगा अगर क्या वाटरवेज ना हो तो, क्योंकि वाटरवेज वो माध्यम है स्टूडेंट जिसके माध्यम से हम बहुत बड़ी मात्रा लोड या बहुत बड़ी लोड लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे वाटर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वाटरवेज के माध्यम से जा सकते हैं। तो बहुत ही हमारा हेल्प करता है, भले टाइम कंज्यूमिंग है या थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन बहुत ही हमारे लिए प्रॉफिटेबल है। दे वेयर इनिशियली यूज टू कैरी पैसेंजर्स बट और gradually losing their this utility as a much slower means of transport than other means of travel। स्टूडेंट, अगर देखा जाए तो क्या है, इसको पैसेंजर्स कैरी कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे पैसेंजर को ले जा सकता है, लेकिन क्या है, इसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। तो क्या है, लोग इससे जाना पसंद नहीं करते हैं। वाटरवेज के माध्यम से लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पसंद नहीं करते। क्यों, क्योंकि एक तो स्लो है, बहुत ही स्लो होगा तो स्वाभाविक है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो लोग इसको थोड़ा सा उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। यही करा कि दे वेयर इनिशियली यूज टू कैरी पैसेंजर, इसको प्रारंभिक समय में पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए, ढोने के लिए बनाया गया था, बट आर ग्रेजुअली लॉसिंग दिस यूटिलिटी, लेकिन ये धीरे धीरे अपना इंपॉर्टेंस क्या कर दिया, खो दिया, एज इट मच स्लोअर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही स्लो ट्रांसपोर्ट का मीन्स है देन अदर मीन्स ऑफ ट्रैवल, जो अदर है जैसे रोडवेज है, रेलवेज है, एयरवेज है, उसके कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो यह बहुत ही स्लो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत धीरे धीरे लोगों को लेकर के जाता है। दे हाउएवर आर गेनिंग सम सपोर्ट इन द टूरिज्म इंडस्ट्री इन फॉर्म ऑफ क्रूसेस। स्टूडेंट, लेकिन अगर देखा जाए तो ये धीरे धीरे किस रूप में इम्पोर्टेंस प्राप्त किया, टूरिज्म के रूप में। किस रूप में स्टूडेंट, टूरिज्म के रूप में। और आप जानते हैं व्हाट इज मीनिंग क्या होता है क्रूसेस का, क्रूसेस मीन समुद्री यात्रा। लोग जो है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर आपको शौक के लिए या टूरिज्म के लिए अगर आपको यात्रा करना हो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने फिरने के लिए जाना हो, तो यह बहुत ही अच्छा साधन है। आप आराम से घूमते फिरते जाइएगा और आ भी सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर आपको टूरिज्म के लिए या घूमने के लिए या मनोरंजन के लिए आपको समुद्री यात्रा करना है तो उसके लिए बेस्ट है। मोस्ट ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्री टुडे इज बीइंग यूज्ड बुल्क कैरियर्स ऑफ कंटेनर्स, ओर्स एंड एज ऑयल टैंकर्स। स्टूडेंट, तो पैसेंजर अगर इसको यूज नहीं करता है, पैसेंजर के लिए यूज नहीं करते हैं, तो ऐसा थोड़ी इसका यूज नहीं है। इसके लिए इसका यूज किस में हम करते हैं स्टूडेंट, तो मोस्ट ऑफ द शिपिंग इंडस्ट्रीज, जो बहुत सारा शिपिंग इंडस्ट्रीज है स्टूडेंट, उसको किस में यूज़ करती है, तो बुल्क कैरियर्स ऑफ कंटेनर्स, इसके द्वारा हम स्टूडेंट एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत बड़ी मात्रा में कंटेनर्स ला सकते हैं और जो मिनरल्स होते हैं वो हम ला सकते हैं, ले जा सकते हैं,
ऑयल टैंकर्स, जो ऑयल का टैंकर्स होता है उसको हम ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पानी के जहाज में कितने सारे कंटेनर्स लोड है स्टूडेंट, आप देख सकते हो। ये शिपिंग में कितना सारा, ये सब आपको जो कलर्स दिखाई दे रहा है ना, ये सब कंटेनर है। तो इसके माध्यम से भले हम पैसेंजर यूज नहीं करते हैं, लेकिन इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हैवी चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। जैसे आपका कंटेनर्स है, जैसे आपका ऑयल है, ऑयल टैंकर्स है, पेट्रोलियम टैंकर्स है, इस सारी चीज़ें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसके माध्यम से ले जा सकते हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट आपका एक और है एयरवेज, इसको भी देख लेते हैं। एयरवेज मीन वायु परिवहन, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, वायु परिवहन। और मैं यहाँ बता दूँ स्टूडेंट, ये सबसे फास्टेस्ट है। मतलब जितने भी अभी तक परिवहन आप लोगों ने पढ़ा है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, इन सब में अगर फास्टेस्ट देखा जाए, फास्टेस्ट मतलब सबसे तेज जो अगर कोई ट्रांसपोर्ट का माध्यम है तो आपका कौन है, एयरवेज है। कौन है स्टूडेंट, एयरवेज। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। क्या होता है स्टूडेंट, कॉस्टली। अगर चारों पढ़े, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, इन चारों में सबसे सस्ता कौन सा है, तो आपका वाटरवेज है। और सबसे ज़्यादा कॉस्टली कौन है, तो आपका एयरवेज हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा होगा, तो आपका एयरवेज हो जाएगा। चलिए अब एयरवेज के बारे में देखते हैं। एयरवेज आर द फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन रिसेंट टाइम्स। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला लाइन ही यही दिया हुआ है कि जो एयरवेज है स्टूडेंट, वो सबसे फास्टेस्ट है और सबसे कंफर्टेबल है। मोस्ट कंफर्टेबल मतलब बहुत ही कंफर्टेबल, इसको हम बहुत इजी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या है, मोस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। देखिए स्टूडेंट, अगर हमको यहाँ से मुंबई जाना हो गोरखपुर से, तो ट्रेन से माध्यम से भी जा सकते हैं, बस के माध्यम से भी जा सकते हैं। लेकिन ट्रेन और बस में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा और हमें बहुत ही ज़्यादा, हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, अगर एयरवेज से जाना हो तो हम 2 घंटे के अंदर हम क्या कर जाएंगे, मुंबई पहुंच जाएंगे। और लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा चार्ज क्या करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा कॉस्टली आपका एयरवेज है और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल और सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सा, एयरवेज ही है। दे कैन ईजिली क्रॉस ओवर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सीज एंड ओशंस। स्टूडेंट, और इससे एक प्रॉफिट ये भी है कि रास्ते, मान लीजिए हम यहाँ पर हैं और इस रास्ते में कोई माउंटेन्स है, या मान लीजिए यहाँ पे कोई ओशंस है, और फिर हमें किसी आदमी यहाँ से मिलना है, तो क्या हो सकता है, एयरवेज जो है ना, बहुत इजी तरीके से यहाँ से फ्लाइट करेगा और आराम से यहाँ पे ला करके हमें क्या कर देगा, पहुँचा देगा। तो हम किसी भी चीज़ का हमें टेंशन नहीं है कि रास्ते में क्या आ रहा है, माउंटेन्स आ रहा है, सी आ रहा है, तो इन सबको ईजी तरीके से क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। कौन, एयरवेज, जो और भी कोई ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं कर सकता है। चाहे रोडवेज हो, रेलवेज हो, या आपका वाटरवेज हो, एक कोई भी काम नहीं कर सकता है जो आपका एयरवेज कर सकता है। यही चीज़ आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि दे कैन ईजिली क्रॉस ओवर जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, चाहे वो ओशंस पार करना हो या माउंटेन्स पार करना हो, ईजी तरीके से क्या कर सकता है, पार कर सकता है। एंड वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सी एंड ओशन, और बहुत बड़ी मात्रा में चाहे सी हो चाहे ओशंस हो, उसको भी आसानी से क्रॉस कर सकता है। जितने भी स्टूडेंट हम लोग, मान लीजिए इंडिया के लोग जो है ना, इंडिया के जो लोग हैं, यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारा इंडिया के लोग हैं और यहाँ से मान लीजिए आपको हमें जाना है अफ्रीका में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से आराम से फ़्लाइट करते हैं मुंबई से, और हम अफ्रीका आकर के लैंड कर जाते हैं, उतर जाते हैं। तो क्या है, इजी तरीके से हम लोगों ने इतनी बड़ी समुद्र को क्या कर दिया, एयरवेज के माध्यम से तुरंत पार कर दिया, क्रॉस कर दिया। They can negotiate across difficult terrain like mountains, deserts, dense forest with great ease within a short period of time. स्टूडेंट क्या हुआ कि रास्ते में चाहे वो आपका माउंटेन्स आ जाए, चाहे वो आपका डेजर्ट्स आ जाए, चाहे डेंस फॉरेस्ट आ जाए, इन सबको हम लोग बहुत ग्रेट ईज, मतलब इस ईजी तरीके से, ग्रेट ईज मतलब बहुत ही ईजी तरीके से हम क्या कर सकते हैं,
क्रॉस कर सकते हैं बहुत ही क्या विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय में हम चाहे रास्ते में माउंटेन आ जाए या डेजर्ट्स आ जाए या डेंस फॉरेस्ट आ जाए, उसको इजी तरीके से और बहुत ही कम समय में हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? एयरवेज के माध्यम से। निगोशिएट मीन पार करना, स्टूडेंट निगोशिएट मीन पार करना होता है। चलिए, फास्ट इंटरनेशनल ट्रेवल बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज। स्टूडेंट एक कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज में जो बहुत ही तेज़ से हम लोग आ जा सकते हैं, जैसे हमें जाना हो यहाँ से अमेरिका जाना हो, अमेरिका से इंडिया आना हो, तो हम बहुत ही ईजी तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या हो सकते हैं, जा सकते हैं कम से कम टाइमिंग में। और किसी भी तरह का कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज हो उसको पार करके। ये कैसे संभव हो पाया स्टूडेंट? एयरवेज के माध्यम से। अगर ये एयरवेज नहीं डेवलप हुआ होता ना तो फिर ये संभव नहीं होता। एयरवेज प्लेज अ विटल रोल ड्यूरिंग नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक, फैमिन etc। स्टूडेंट जो एयरवेज है ना वह नेचुरल डिजास्टर्स के समय हमारा बहुत ही ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। नेचुरल डिजास्टर्स या कैलामिटीज़ मतलब होता है स्टूडेंट जो आपदाएं आती है, संकट आता है, तो उस समय भी हमारा जो एयरवेज है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। जैसे मान लीजिए कि स्टूडेंट यहाँ पे बाढ़ आ गया ना और यहाँ पे कोई आदमी क्या हो रहा है, फ्लो होकर के जा रहा है यहाँ से, मतलब वो पानी के साथ बह रहा है, तो हम इजी तरीके से हेलीकॉप्टर से उसको क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं, ठीक है, और उसको अच्छे सुरक्षित जगहों पे ले जा सकते हैं। या मान लीजिए कि कोई अफेक्टेड एरिया है जो चारों तरफ से बाढ़ से घिरा हुआ है, लेकिन ये आपका आइसलैंड की तरह है और यहाँ पे लोग हैं और इन लोगों को खाने की ज़रूरत है, उन लोगों को मेडिसिन की ज़रूरत है, तो हम एयरवेज के माध्यम से आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। तो नेचुरल डिजास्टर्स या कैलेमिटीज़ के समय स्टूडेंट जो एयरवेज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयरवेज प्ले अ विटल रोल, विटल मीन बहुत ही बढ़िया रोल, बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द नेचुरल एंड मैन मेड कैलामिटीज़, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स हो या मैन मेड डिजास्टर्स हो या कैलामिटीज़ हो, लाइक फ्लड्स हो, अर्थक्वेक हो, फैमिन हो, इन तरह के प्रोसेस में, या जब अर्थक्वेक आ जाए या फैमिन, फैमिन मीन आपदा या संकट, तो उस समय भी बहुत ही ज़्यादा हमें क्या करता है, हेल्प करता है। कैसे? फूड, मेडिसिन्स एंड क्लॉथ्स कैन बी प्रोवाइडेड टू द अफेक्टेड पीपल। हम इजी तरीके से स्टूडेंट चाहे फूड्स हो, चाहे मेडिसिन्स हो, क्लॉथ हो, इजी तरीके से अफेक्टेड लोगों को हम क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। जो भी लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं या अर्थक्वेक के कारण प्रॉब्लम में आए हुए हैं, हमको इजी तरीके से वहाँ पे मेडिसिन्स, क्लॉथ और भी फूड्स क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। सोच लीजिए कि अगर नहीं होता स्टूडेंट तो हम कैसे पहुँचाते, कैसे उनको बचाते। The other form of air travel is the helicopters, and they are gaining popularity as they do not need elaborate arrangement to take off and land। स्टूडेंट एयरवेज का ही एक माध्यम है जो हेलीकॉप्टर्स है, जो एयरवेज से भी क्या है, एरोप्लेन से भी बहुत ही इजी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि इसके लिए कहीं भी स्टूडेंट हमें एरोप्लेन को उतारने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ना हाईवे की, तो उसके लिए कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो कहीं भी क्या हो सकता है, टेकअप कर सकता है, कहीं भी उतर सकता है। कौन? हेलीकॉप्टर। यही चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश कर रही है। द अदर फॉर्म ऑफ एयर ट्रेवल इज़ द हेलीकॉप्टर। अदर जो है ना एयर ट्रेवल का जो है फॉर्म हेलीकॉप्टर है। एंड दे आर गेनिंग पॉपुलरिटी, और क्या है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलरिटी गेन कर रहा है। एज दे डू नॉट नीड इलेबोरेट, किसी भी तरह का इसके लिए हमें विस्तृत एरिया की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेबोरेट मीन विस्तृत, अरेंजमेंट टू टेक ऑफ एंड लैंड, और किसी भी तरह का मतलब आपको टेक ऑफ करने के लिए बहुत बड़ी लैंड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे आपका एरोप्लेन के लिए बहुत बड़ी एरिया की ज़रूरत पड़ता है ना आपको, तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। किसके लिए? हेलीकॉप्टर में। दे आर बींग वाइडली यूज फॉर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन फ्रॉम रिमोट एरिया। स्टूडेंट ये जो है ना इमरजेंसी के समय में देखा जाए ना, इमरजेंसी के समय में या किसी भी तरह का कोई कैजुअलिटी हो रहा है, कोई घटना हो रहा है, तो किसी जगह को खाली कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। मान लीजिए स्टूडेंट की इस एरिया में, मान लीजिए इस एरिया में बाढ़ आया है और यहाँ पे लोग अफेक्टेड लोग हैं,
तो हम इजी तरीके से हेलीकॉप्टर्स के द्वारा यहाँ के लोगों को क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, इवैक्यूएशन कर सकते हैं, खाली करा सकते हैं। इवैक्यूएशन मतलब स्टूडेंट खाली कराना, उसको खाली कर देते हैं आसानी तरीके से। रिमोट एरियाज मतलब अनडेवलप एरिया, जहाँ पे रोडवेज ना हो, जहाँ पे किसी भी तरह का कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट ना हो। इन सर्टेन सिचुएशंस हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एज एयर एम्बुलेंस विच हेल्प इन सेविंग द लाइफ्स ऑफ सीरियस पेशेंट्स। स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम हेलीकॉप्टर्स का यूज करके हेलीकॉप्टर्स का यूज एम्बुलेंस की तरह करते हैं। एम्बुलेंस मतलब जिसमें हम लोग पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे कम से कम समय में क्या कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, जिससे उसकी लाइफ क्या हो जाती है, बच जाती है। कभी कभी मान लीजिए ऐसा भी होता है स्टूडेंट कि ये व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस घायल है और 10 मिनट के अंदर अगर उसको हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जाएगा स्टूडेंट तो वह मर जाएगा। तो हम चाहे रोडवेज से मान लीजिए यहाँ से हमें 50 किलोमीटर दूर जाना हो, 50 किलोमीटर, तो कोई ऐसा रोडवेज का माध्यम नहीं कि 10 मिनट में 50 किलोमीटर लेके जाए, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो कार हो, कोई नहीं ले जा सकता है। लेकिन एक माध्यम है हेलीकॉप्टर, हम 10 मिनट में क्या कर सकते हैं, 50 किलोमीटर पहुंचा करके उस पेशेंट को मरने से बचा सकते हैं। हाउएवर एयरवेज हैव सर्टेन लिमिटेशंस, लेकिन क्या स्टूडेंट इतना सारा प्रॉफिट होते हुए भी उसके कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ उसके सीमाएँ भी हैं। देयर यूज इज रिस्ट्रिक्टेड बाई क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक डेंस फॉग और हैवी स्टॉर्म। स्टूडेंट हम क्या जो है एयरवेज का कब यूज नहीं कर सकते हैं, जब हमारा वेदर या क्लाइमेट क्या हो, ख़राब हो, हमारा जो वेदर है वो क्या हो, ख़राब हो, या क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छा ना हो। जैसे मान लीजिए कि ठंडी के मौसम में क्या है, बहुत ही ज़्यादा फॉग आ जाता है, या मान लीजिए रेनफॉल के समय में बहुत ही हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो हम उसमें इसको यूज नहीं कर सकते। इसका बहुत सा प्रॉफिट है, लेकिन इन समय में इसको हम यूज नहीं कर सकते, तो इसका कुछ लिमिटेशंस भी है। तो होना भी चाहिए स्टूडेंट, किसी का चीज़ का अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए, हर किसी न चीज़ का क्या होना चाहिए, लिमिट होना चाहिए। तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, लेकिन प्रॉफिटेबल के साथ साथ इसका कुछ लिमिटेशन भी है, जिससे हैवी डेंस या हैवी रेनफॉल में हम इसको स्टॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपका ट्रांसपोर्ट का जो 4 पार्ट्स है वो कंप्लीट हुआ, जिसमें आपका रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ये वीडियो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपको। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसको शेयर करेंगे।